सात बातें याद रखना। ये सात ऐसी बातें हैं, ऐसा समझदारी है, ऐसा ज्ञान है कि जो व्यक्ति इन बातों को याद रखता है उसके जीवन में कभी कठिनाई और मुश्किल नहीं आती। आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोग निराश हुए बैठे हैं। बहुत सारे लोग ये सोच भी लिए हैं कि अब मेरे जीवन में कभी भी सुख और शांति नहीं आया, कभी भी हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। पर जो इंसान इन सात बातों को जानता है, ये सात बातों पे अमल करके वो जीवन को जीता है, उसके जीवन में कभी भी निराशा नहीं आता, कभी भी वो इंसान असफल नहीं होता। क्योंकि कई इंसान ऐसे हैं जो अच्छे काम करके भी, भले कार्य करके भी दुखी है, कोई उसे नहीं चाहता, बस इसीलिए कि उसे इन सात बातों का ज्ञान नहीं है। कि व्यक्ति को इन सात बातों का ज्ञान जरूर ही होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे एक निवेदन है कि बस इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। वो सात बातें क्या हैं जो इंसान जानना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि इंसान, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। उसका जो परिस्थिति होती है, उसका जो आचरण होता है, उसके साथ जो घटित होता है, वो जैसा समाज में रहता है उसी तरह का उसका बुद्धि और ज्ञान हो जाता है। इसीलिए इंसान को ये सलाह दिया जाता है कि हमेशा अच्छे संगति में रहे। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जिस जगह पे वो जन्म लेता है, जैसा माहौल में वो पलता और बढ़ता है, उसके अंदर उसी तरह का ज्ञान भर जाता है। और इसी को लेकर व्यक्ति पाप और पुण्य का भागीदार हो जाता है। जब कोई बच्चा यहाँ जन्म लेता है तो उसके अंदर कोई भी ऐसा भावना नहीं होता कि वो बुरा इंसान बनेगा या अच्छा इंसान बनेगा। वो बड़ा होकर ही ये तय होता है कि ये इंसान कैसा निकला है। तो चलिए इन बातों पे ना ध्यान देते हुए पहले उन बातों को जानते हैं कि वो सात बातें क्या हैं जिसे मनुष्य को जरूर ही जानना चाहिए। तो पहला ज्ञान है कि मनुष्य को कभी भी गलत साथियों के साथ नहीं रहना चाहिए। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि जैसा सत्संगी होगा, जैसा समाज होगा, जैसा उसका परिवार होगा, उसी तरह का ज्ञान उस बच्चे के अंदर चला जाता है और उसी तरह का, उसी स्वभाव का वो इंसान बनकर तैयार होता है। इसीलिए जब आप होश संभाल बैठे, अगर आप बड़े हो चुके हैं और ऊंच नीच का ज्ञान आप में आ चुका है, तो आप ये पहला बात बिल्कुल ही याद रखें और गांठ बांध लें कि अगर आपका संगति, आपका जो रहन सहन है, आपका उठना बैठना अगर गलत लोगों के साथ है, तो आपके जीवन में बहुत सारे बाधा अवश्य ही आएंगे। आप कभी भी सुकून का जीवन नहीं जी सकेंगे। आप भले ही ये सोच लें कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे पास बहुत धन है, मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, पर जरा शांति में बैठकर एक बार जरूर सोचें कि आप अगर गलत संगति में है, गलत कार्य करते हैं, तो आप सुखी नहीं हैं। क्योंकि सुख तो वही है जो आराम से जीवन करे, चैन का नींद रहे, परिवार रहे, हर कोई प्यार करे और प्रेम में जो मनुष्य डूबा रहता है उसी का जीवन सफल रहता है। और जो गलत सत्संगी या फिर गलत साथियों के साथ दोस्ती करके गलत रास्तों पे चला जाता है, तो ऐसा इंसान कभी भी जीवन का सच्चा सुख नहीं हो। दूसरी बात यह है कि कभी भी मनुष्य को किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि अगर आप बार बार झूठ बोलते रहेंगे, किसी हमेशा धोखा देते रहेंगे,
तो आप पर से विश्वास हर व्यक्ति को उठ जाएगा। और जब आप सच बात भी कहेंगे, आप कभी मुश्किल में पड़ गए और किसी को अपना दर्द सुनाएंगे, तो सामने वाला इंसान आपको झूठ ही समझ लेगा। वो ये सोचेगा कि ये सब कुछ झूठ बोल रहा है, हमेशा तो ये झूठ बोलता है, इसीलिए झूठ बोलना बिल्कुल ही छोड़ दें। किसी को धोखा देना बिल्कुल ही छोड़ दें। धोखा देने वाला व्यक्ति पे कोई विश्वास नहीं करता। जो इंसान शुरू में सबको धोखा देता है या झूठ बोलता है, तो उसे कुछ लाभ तो अवश्य ही नजर आता है, पर जैसे आप ज्ञानी है, हर इंसान उसी तरह ज्ञान से भरा है। आपको इन चरित्रों को देखकर वो इंसान आप पर से अपना विश्वास खो देता है और आप किसी के विश्वास करने लायक नहीं रहते। चलिए अब तीसरा बातों को भी जान लेते हैं। तीसरी बात यह है कि कभी भी अपने मन में ज़्यादा लालच न पालें। लालच तो पालना हर व्यक्ति का एक शौक बन गया है, पर लालच इतना ही होना चाहिए, इतना ही चाहत और इच्छा होना चाहिए जितना से ये जीवन निर्वाह हो जाए। ये जीवन में कभी भी खाने पीने और वस्त्र की कमी न हो। भले ही ज़्यादा घर मकान और धन दौलत इकट्ठा न हो पाए, पर जीवन बस अच्छी तरह सुलझता हुआ चला जाए, इतना ही लालच और इतना ही इच्छा आवश्यक है। पर लालच के चक्कर में आकर किसी का धन ले लेना, ज़्यादा इच्छा के चक्कर में आकर व्यक्ति पाप पे उतर जाए, तो उसका जीवन भी बिल्कुल नर्क के समान हो जाता है। वो इंसान कहीं का नहीं रह जाता। वो धन तो इकट्ठा कर लेता है, किसी का धन हड़प कर, किसी को धोखा देकर, किसी के साथ बेईमानी करके वो अपना इच्छा पूरा करता है और जीवन भर अपने इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है। इंसान का इच्छा कभी भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान मरने के बाद भी अपना इच्छा ये जाहिर करता है कि हमें स्वर्ग मिल जाए। मरने के बाद भी इंसान के अंदर इच्छा समाप्त नहीं होता, तो ये जीवन में क्या इच्छाएं समाप्त किया जा सकता है। इसीलिए कम इच्छा रखें और ज़्यादा धन के लोभ में न रहें। चलिए चौथी बातों को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहें कि जो इंसान शोक करता है, चिंता करता है, हमेशा ये सोचता रहता है कि मेरे पास बहुत सारी कमियां हैं, मेरे पास बहुत सारा ऐसा है कि मैं बहुत दुखी हूँ, सब सुखी है और मेरा जीवन कष्ट में डूबा हुआ है। तो जो इंसान ऐसा सोच लेता है, सच में वो कष्ट में डूबा रहता है। अगर वो कष्ट में नहीं भी है, फिर भी उसके आसपास कष्ट और दुख आ जाता है। जो इंसान हमेशा शोक और चिंता में डूबा रहेगा, ये सोचता रहेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ऐसा रोग है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, तो वो इंसान बस यही सोचने में अपना कीमती समय बर्बाद कर लेता है और कहीं का नहीं रह जाता। चलिए अब पांचवी बातों को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि जो यहाँ जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, और आप भी ये भली भांति जानते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो तेरे पास है वो एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा, और ये बात आप भी जानते हैं। इसीलिए मोह माया के चक्कर में न पड़े, जीवन को ज़्यादा लंबा न समझें। अभी आप जिंदा हैं तो अभी अपना सारे खुशियों को, अपना सारा पल को हंस कर बिताएं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये इंसान कब तक जिंदा रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हमेशा खुश रहता है, अपने जीवन को लेकर प्रसन्न रहता है, जितना उसे परमात्मा ने दिए हैं उतना में ही वो संतुष्ट रहता है,
तो वो इंसान परम भाग्यशाली है। चलिए अब जानते हैं छठी बात। छठी बात यह है कि कभी भी इंसान को किसी के ऊपर ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो भी है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, हर कोई परमात्मा का ही संतान है। अगर आप किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, आप ऊंची आवाज में बोलते हैं, तो भगवान नाराज होते हैं और आपके जीवन में बहुत सारा कष्ट आ जाता है। चलिए आप जानते हैं सातवीं बातों को। बहुत सारे इंसान ऐसा होता है कि दूसरों के बातों को लिए फिरता है। कोई अगर कुछ बोल दिया, कोई अगर कुछ कह दिया, तो वो अपने मस्तिष्क में बैठा लेता है और उसके लेकर उसका जीवन बिल्कुल ही दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी के बातों को न डालो, क्योंकि हाथी को अगर कोई चूहा कह दे या चूहे को अगर कोई बिल्ली कह दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उसका जितना बुद्धि है तुम्हें वो कह दिया, बस तुम सुन लो। अगर तुम उसका जवाब नहीं देते हो, तो परमात्मा एक दिन सारे सूद के साथ उसे जवाब देंगे। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जुर्म को सहना भी एक जुर्म ही है। जो व्यक्ति किसी का अत्याचार सहता है, तो वो भी अत्याचारी ही हो जाता है। पर अगर ऐसा संभव नहीं हो कि उसका अत्याचार का हम जवाब दे सकते हैं, तो बस परमात्मा पे छोड़ देना चाहिए। कोई अगर कुछ कहता है, कुछ बोलता है, तुम्हें कष्ट देता है, तो बस उससे बचने की कोशिश करो और उसे अपने मस्तिष्क में न रखो। बस परमात्मा पे सब कुछ छोड़ दो और भगवान उसे सजा अवश्य देंगे और तुम अपना जीवन शांति पूर्वक जियो। तो ये थे 7 बातें। जो मनुष्य अपने जीवन में ये 7 बातों को ध्यान में रखता है, वो कभी भी दुखी नहीं होता, हमेशा मुस्कुराता रहता है और अपने जीवन को आनंद पूर्वक काटता है। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्ण।